निजीकरण से क्या प्रॉफिट होगा? भाई हम मालिक हैं जिस फैक्ट्री के, पहले मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा। अपनी पत्नी को 200 करोड़ का हवाई जहाज उसके बर्थडे में दूंगा, आपके लिए मैं क्या सोचूंगा? यह है निजीकरण। सरकार हमारे ऊपर अम्ब्रेला के रूप में रहेगा, सरकार के अधीन हम रहेंगे तो हम सरकार से गुहार लगा सकते हैं। आज अगर हम निजी सेक्टर में होंगे, जिस अधिकार के साथ हम सड़क पर आंदोलित हैं, हम नहीं हो पाएंगे। आप हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये लोग बट जाएं, टूट जाएं, कोशिश बिखर जाएं। कोशिश भी हुआ, तमाम बैंकों के नेताओं को अलग अलग चिट्ठी दे करके ये प्रयास किया गया कि आप आकर के मैनेजमेंट से मिलिए, आप हड़ताल से अपने वापस कर लीजिए। लेकिन हम थैंक्स देते हैं यूनाइटेड फोरम के तमाम लीडरान को कि लोगों ने एक मत होकर के इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, हम संयुक्त संघर्ष के बैनर तले संघर्ष जारी रखेंगे। आज भी आप प्राइवेट बैंक में जाइए, कोई आपको सरकारी स्कीम की काम नहीं होती है। आज जो जनधन खाता मोदी जी का इतना बड़ा मुहिम चला, ये कौन किया है? यही नेशनलाइज बैंक है, यही हम ही लोग किया है। आज जो जनता का जो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि एक एक खाता जो है हमने खुलवा दिया, कौन खोला? ये आदमी कर रहा है। रात दिन एक करके बैंकिंग व्यवस्था को चलाया है इन लोगों ने, हमारे सारे कर्मचारियों ने काम किया है, जनता का भी मुझे समर्थन मिला है। 1969 में जब देश का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो इसी कॉन्सेप्ट में आया था, जो पूंजीपति लोग हमारे देश को बैंकिंग व्यवस्था चला रहे थे, ज़्यादा सूद साहूकार लोग जो वसूलते थे हमारे आम जनता को, उसी के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन हुआ। आज फिर उसी दौर में फिर उसी को बैंक को बेचकर फिर उसी दौर में लाने की तैयारी हो रही है। आज जो आप देश में व्यवस्था देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उसमें बैंकिंग का 100% योगदान है। आज जो IRDP, PMEGP जो पहले स्कीम थी, PMRY जो जो दिया गया है स्कीम, वो सारी सरकारी स्कीम को बैंकों के माध्यम से ही लागू करवाया गया है। और अब जब ये प्राइवेटाइज होगा तो ये स्कीम नहीं रहेगी। पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। पहले भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे। आखिर क्या कारण है कि प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरे देश के मीडिया में साफ स्पष्ट है, बैंक को हम बेचने नहीं देंगे, बैंक को हम बिकने नहीं देंगे। अब आपका सवाल आएगा बैंक बिक कहाँ रहा है? बैंक तो वहीं खड़ा है। सवाल यह है, सरकार के सरकारी बैंकों में आम पब्लिक का जो पैसा सरकारी खजाने में जमा है, इनकी साजिश है बैंकिंग सुधार अधिनियम बिल 2021 ला करके इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे। यानी जिन ग्राहकों का पैसा, देश का पैसा जो सरकारी बैंक में है, हम उसके प्रहरी के रूप में खड़े हैं, ये इस बिल को ला करके उसको निजी हाथों में सौंप देंगे। उनका पैसा सुरक्षित नहीं होगा, हम इसके लिए सड़क पर हैं। इससे नुकसान होगा? मतलब इससे बिल्कुल देश को नुकसान होगा, क्योंकि जब हमारा बच्चा, हम उसकी परवरिश की ठेकेदारी बगल के किसी पांडे जी को दे दें, शर्मा जी को दे दें, ये मेरे लिए एक पिता के नाते शर्मनाक बात है। आप सरकार हो, आपके अधीन सरकारी संपत्ति होनी चाहिए। आप अपने अधीन के सारे संपत्ति को आप उन सेक्टर को बेच रहे हैं जो आपके अधीन नहीं होंगे। यानी हम निजीकरण के खिलाफ सड़क पर थे, आज है, और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे, आने वाले दिनों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर भी जाएंगे। और ये सारा जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, सारे लोग के जितने भी संगठन, अधिकारी, कर्मचारी, सारे लोग मिल करके यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हम आज संघर्ष में हैं, सड़क पर है। 2 दिन की हड़ताल है, 16 और कल 17 को। उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी देंगे और आप हमारे बीच आएंगे। इंदिरा गांधी की सरकार थी तो राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, लेकिन ये जब मोदी जी की सरकार है तो निजीकरण किया जा रहा है, क्या कारण है? अब ये तो राष्ट्रीयकरण के जब परिप्रेक्ष्य में आप जाएंगे, ये वही लोग हैं जो इंदिरा गांधी के समय में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे और निजी के राष्ट्रीयकरण की बिल वापस हो गई थी। रातों रात हम हैट्स ऑफ करते हैं आयरन लेडी को कि रातों रात उन्होंने ऑर्डिनेंस ला करके कैबिनेट से निर्णय लेकर के नेशनलाइजेशन के कल्चर को बरकरार रखा था। इसलिए उस राष्ट्रीयकरण से ये इसको निजीकरण क्यों ले जा रहे हैं? तो ये तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो बैंक का जो राष्ट्रीयकृत कल्चर था उसको खींच करके वो निजी हाथों में सौंप रहे हैं। आपके हाथ में रहेगा क्या? इसीलिए हम खिलाफ कर रहे हैं। आपके नज़र से अगर देखा जाए तो जो निजीकरण हो रहा है उससे एक कोई प्रॉफिट हो भारत को? एक कोई प्रॉफिट? निजीकरण से क्या प्रॉफिट होगा? भाई हम मालिक हैं जिस फैक्ट्री के, पहले मैं अपना प्रॉफिट देखूंगा। अपनी पत्नी को 200 करोड़ का हवाई जहाज उसके बर्थडे में दूंगा, आपके लिए मैं क्या सोचूंगा? यह है निजीकरण, सीधी सी बात है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए।
आप अगर सरकार हमारे ऊपर अम्ब्रेला के रूप में रहेगा, सरकार के अधीन हम रहेंगे, तो हम सरकार से गुहार लगा सकते हैं। आज अगर हम निजी सेक्टर में होंगे, जिस अधिकार के साथ हम सड़क पर आंदोलित हैं, हम नहीं हो पाएंगे। आप हमारे अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये लोग बट जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं। कोशिश भी हुआ, तमाम बैंकों के नेताओं को अलग अलग चिट्ठी दे करके ये प्रयास किया गया कि आप आकर के मैनेजमेंट से मिलिए, आप हड़ताल से अपने वापस कर लीजिए। लेकिन हम थैंक्स देते हैं यूनाइटेड फोरम के तमाम लीडरान को कि लोगों ने एक मत होकर के इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, हम संयुक्त संघर्ष के बैनर तले संघर्ष जारी रखेंगे। अगर आप लोग की बात नहीं मानी जाती है, निजीकरण कर दिया जाता है, तो क्या आपका स्टैंड होगा? सबसे पहले तो ये मेरा सांकेतिक हड़ताल था 2 दिन का, 16 और 17। इसके बाद अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों का ऑलरेडी CLC चीफ लेबर कमिश्नर और फाइनेंस मिनिस्ट्री के DFS के लोग भी बैठकर बात किए थे, हमारे यूनियन के नेता भी बात किए थे, लेकिन सरकार अपनी अड़ियल रवैये पर ही चल रही है। तो अगर सरकार इसी तरह का अपना रवैया बरकरार रखती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन पर जाएंगे। और ये मोटा मोटी हम लोग ये हड़ताल अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, जनता के स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जनता का इसमें इंटरेस्ट, 1969 में जब देश का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो इसी कॉन्सेप्ट में आया था, जो पूंजीपति लोग हमारे देश को बैंकिंग व्यवस्था चला रहे थे, ज़्यादा सूद साहूकार लोग जो वसूलते थे हमारे आम जनता को, उसी के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन हुआ। आज फिर उसी दौर में फिर उसी को बैंक को बेचकर फिर उसी दौर में लाने की तैयारी हो रही है। आज जो आप देश में व्यवस्था देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, उसमें बैंकिंग का 100% योगदान है। आज जो IRDP, PMEGP जो पहले स्कीम थी, PMRY जो दिया गया है स्कीम, वो सारी सरकारी स्कीम को बैंकों के माध्यम से ही लागू करवाया गया है। और अब जब ये प्राइवेटाइज होगा तो ये स्कीम नहीं रहेगी। आज भी आप प्राइवेट बैंक में जाइए, कोई आपको सरकारी स्कीम की काम नहीं होती है। आज जो जनधन खाता मोदी जी का इतना बड़ा मुहिम चला, ये कौन किया है? यही नेशनलाइज बैंक है, यही हम ही लोग किया है। आज जो जनता का जो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि एक खाता जो है हमने खुलवा दिया, कौन खोला? ये आदमी कर रहा है, रात दिन एक करके बैंकिंग व्यवस्था को चलाया है इन लोगों ने, हमारे सारे कर्मचारियों ने काम किया है, जनता का भी मुझे समर्थन मिला है। लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप प्राइवेटाइज कर दीजिएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था को आप 2 दिन में नीलाम करने के लिए तैयार हैं? इतनी बड़ी व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था को क्यों 69 में नेशनलाइज किया गया था? आखिर हर हाल में तो इसी के लिए किया गया था। तो इसलिए सर हम लोग इसके लिए सड़क पर आ चुके हैं। हम इससे जो भी होगा हर स्तर पर हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सरकार को सोचना ही पड़ेगा, नहीं सोचेगी तो हम लोग आगे जाएंगे। निश्चितकालीन अगर आप लोग हड़ताल करेंगे तो फिर बैंक की स्थिति तो और चरमरा जाएगी, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी खत्म हो जाएगी। ये काम सोचने काम सरकार का भी है। हम लोग तो पब्लिक इंटरेस्ट में, आप देखिए 2 दिन का हड़ताल किया, आज अनिश्चितकालीन भी कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 दिन का दिया ताकि जनता को फिर शनिवार से हम लोग सेवा दे सकें। ये जनता का हित का देखते हुए हम लोगों ने स्ट्राइक का 2 दिन का संग। सरकार समझे हमारी बात को। अगर नहीं समझी तो जब सरकार ही रोड पर है, साही रही, बेच, ऐसे भी बिक रही है सरकार, ऐसे भी बेच रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, तो कम से कम प्राइवेटाइज जो करने जा रही है तो उसके लिए हम लोग भी सड़क पर आ जाएं। कम से कम हम अपनी बात तो पहुंचा दें सरकार को कि भाई आप गलत कर रहे हो, हमारी व्यवस्था को समझो, और नहीं तो हम लोग हर कदम पर आंदोलन के लिए तैयार हैं। जहां तक हो पड़ेगा हम लोग आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग कहीं रुकने नहीं जा रहे हैं किसी भी स्थिति में। तो ये पटना के R ब्लॉक पे ये लोग आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन लोग का कहना है कि सरकार जो है निजीकरण कर रही है, हम लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि नौकरियां खतरे में हो जाएगी, जनता हित के लिए कार्य नहीं होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे होंगे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैमरा पर्सन अमान के साथ मैं हूं केशव, धन्यवाद।